हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन इंजीनियरिंग। मैं हूं श्रुति पटेल और आज की हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज में हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सारी हमारी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। फिर है मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है मल्टीटास्किंग, फिर है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जनरली ये जो 5 है यही इंपॉर्टेंट है, ये 3 एक्स्ट्रा है, राइट। और इसमें से भी ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है ज्यादातर। ओके अभी हम लोग पहले देखते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारी मैं आपको एक एक वीडियो के अंदर समझा दूंगी डिटेल में, सो आप लोगों को इजी रहेगा आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज के एग्जाम्स के लिए। सो पहला है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है कि इधर कुछ बैच में होगा, राइट। सो इधर क्या होगा, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूजर है, राइट। हम यूजर्स है, हम 1 बाय 1 रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, मतलब कि जॉब डाल रहे हैं। जैसे ही ये जॉब गई ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर स्टोर होगी, ये गई, सारे यूजर्स अपनी अपनी जॉब डालेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक ऑपरेटर होगा जो ये जॉब्स को ग्रुप करेगा विद द सिमिलैरिटीज, जिसकी रिक्वायरमेंट सेम होगी, राइट। जिसके अंदर सिमिलैरिटीज होगी उसको बैच करेगा, उसको ग्रुप करेगा इनटू 1 और फिर वो पूरी बैच जाएगी सीपीयू के पास एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट। एक एक यूजर नहीं जाएगी, एक एक जॉब नहीं जाएगी, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है या फिर 2 की बैच हो, मोर देन 2 की भी बैच हो सकती है, राइट। इधर तो मैंने 4 लिया इसीलिए 2 बैच में इसको किया है। जिसकी भी रिक्वायरमेंट सेम होगी वो सारी ग्रुप होगी इनटू 1 और फिर वो बैच में कन्वर्ट होगी और फिर बैच में से सीपीयू के पास जाएगी एग्जीक्यूट होने के लिए, राइट। दिस इज व्हाट द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स लाइक। यूजर 1 है, जॉब है, उसकी गई ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, फिर वो बैच में कन्वर्ट हुआ, ये दोनों जॉब इधर बैच में कन्वर्ट हुई और फिर वो जाएगी सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने, राइट। अभी हम उसके थोड़े पॉइंट्स देखते हैं। नो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्ट यूजर और कंप्यूटर मतलब कि हमारा सीपीयू वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करेगा। बीच में आएगी ऑपरेटिंग सिस्टम जो कन्वर्ट करेगी यूजर की जो जॉब्स है इनटू बैचेस एंड देन इट इज पास टू सीपीयू, राइट। जॉब्स आर ग्रुप्ड विद सिमिलर रिक्वायरमेंट्स इनटू बैचेस एंड प्रोसीड फर्दर टुगेदर, राइट। ये सारी जो जॉब्स है मैंने जैसे आपको समझाया, ये सारी ग्रुप होगी और फिर बाद में प्रोसेस होगी, राइट। यूज्ड इन अर्ली कंप्यूटर्स, ये अभी यूज नहीं होता है बट ये पहले के जमाने में जो कंप्यूटर्स आते थे तभी हम लोग इसको यूज करते थे। इसका एडवांटेज ये है कि एक एक जॉब को जाने की जरूरत नहीं है, वो बैचेस में हो जाएगा। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जब भी इसमें ना सीपीयू में एट अ टाइम एक ही बैच होगी, अगर बैच एग्जीक्यूट कर दिया और वो इनपुट आउटपुट के लिए गई है तब भी सीपीयू आइडियल रहेगा, राइट। तो तभी दूसरी बैच नहीं जा पाएगी, मतलब एट अ टाइम बैच 1 ही जा पाएगी, एक ही बैच जा पाएगी। और अगर बैच 1 एग्जीक्यूट हो गई पर बैच 2 अभी रेडी नहीं है तो वो सीपीयू तब तक आइडल रहेगा। सो इसमें सीपीयू आइडल ज्यादा रहेगा, राइट। दिस वाज ऑल अबाउट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।